आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित विषय का एक मॉडल पेपर लाए हैं जो एकदम आपका प्री बोर्ड कर लेगा। ठीक है, तो पहले आपको हम क्या बताते हैं, आपका बता देते हैं ब्लूप्रिंट यानी कौन सा पार्ट कितने नंबर का है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या 4 नंबर का है, बहुपद 5 का है, और यहाँ सबसे ज़्यादा तो है सांख्यिकी, और फिर द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, ये सभी पार्ट है। तो ये रहा आपका पेपर मतलब कि आपका एक मॉडल पेपर है। ठीक है, राजस्थान शिक्षा बोर्ड अजमेर मॉडल पेपर, ये एकदम मतलब वेबसाइट से डाउनलोड किया है और इसकी लिंक हम PDF की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि यह पेपर अपने 4 खंड का है, तो 4 खंड के 4 वीडियो डालेंगे और आंसर चारों के साथ में आएंगे। ठीक है, तो हम पहला खंड अभी ले लेते हैं और दूसरे खंड का हमारे चैनल पे मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से मिल जाएगा। एक ही है और एक के हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 रख लेंगे। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प का चयन उत्तर पुस्तिका में कीजिए। तो परिमेय संख्या 2 की घात 5, 129/2 की घात 5, 5 की घात 7 और 5 की घात 7, इन तीनों का दशमलव प्रसार कैसा है। तो मैंने आपको हमारे प्रीवियस वीडियो देखे हैं, तो कि Q बराबर 2 की घात M गुणे 5 की घात N, ऐसा कुछ है तो क्या होगा, शांत होगा। तो ये संख्या कैसी होगी, शांत होगी। हमारा ऑप्शन सत्य है। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, जिसकी अधिकतम घात 2 हो। तो यहाँ इसकी अधिकतम घात 2 नहीं है, इसकी देखो, इसकी 3 है घात और इसकी 3 घात है, इसलिए यह नहीं है, इसलिए ये अपना ऑप्शन 10 सही है। निम्नलिखित समीकरण के युग्म के हल है x + y = 4 है और x - y = 4। इसको हल करना मैं दिखा देता हूँ। हम कर लेते हैं विलोपन से, x + y और दूसरा क्या है, x - y, और यहाँ बराबर 4 बराबर 2, यहाँ और यहाँ। तो x से x खत्म और ये रह गया 2y, और ये माइनस हो गया तो पीछे 2 रह गया, और y बराबर आ गया 1। y बराबर 1 आ गया, तो किसी में भी y का मान 1 रख लीजिए। तो x का मान, तो y का मान 1 और x का मान 3 हमें यहाँ मिल गया। ठीक है, अगले प्रश्न, यहाँ प्रश्न संख्या हमारी कितने आए हैं, टोटल 10 आए हैं। कितने आए हैं, 10 आए हैं। तो तीसरा देख ले, चौथा है निम्नलिखित में से, ये 2 सेकंड में हम हल करवा लेते हैं कि निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण को हल करने की एक विधि है। तो गुणनखंड विधि से होता है, पूर्ण वर्ग की विधि से होता है, द्विघात सूत्री से भी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 का प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद होता है 4, ये लो 4, और सारवंतर इसका कितना है, 6 है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास कितना होगा। तो व्यास होता है त्रिज्या का दुगना और त्रिज्या है 3.5, तो व्यास होगा 7, और बिंदु -3,5 का चतुर्थांश में होगा। तो ये कौन सा चतुर्थांश में, पहले में दोनों प्लस के होते हैं और ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा। ठीक है, और tan 45 + cos 45 का मान क्या होगा। तो ये होगा, कितना होगा, ये आप कमेंट करके बता दो, क्यों इतना इजी, ये दोनों प्रश्न आप कमेंट करके अभी का भी बता दो। कोस 90 में से 48 घटाओ तो क्या मान होगा।
तो ये दोनों प्रश्न अभी कमेंट कर दो, हम अगले बार में बता देंगे, पर अभी आप इसके आंसर कमेंट कर दो। निम्न में से एक माध्य संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है। माध्य संख्या सूत्र नहीं है, ठीक है। यहाँ प्रश्न को देखो, सूत्र नहीं है। तो ये सूत्र है जो है पग विचलन का, ये उसका है, और किसका, कल्पित माध्य का, और ये सिग्मा एफ एक्स बटे एन, पर ये कोई सूत्र नहीं है। ये अपना राइट आंसर है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित का बहुलक ज्ञात करो। बहुलक किसे कहते हैं? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो एफ मतलब बारंबारता है, एफ सबसे ज़्यादा किसी, ये 8 है, ये रो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। और अपना आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्या में से किसकी, कौन सी संख्या की घटना प्रायिकता में नहीं हो सकती? तो प्रायिकता में कौन सी संख्या नहीं हो सकती? माइनस की संख्या नहीं हो सकती, और ये संख्या है माइनस की, और ये नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, एक इस खंड में कुल कितने प्रश्न है वो भी देख लेते हैं। तो अब हमारे दूसरे प्रश्न में निम्नलिखित रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। तो यहाँ जहाँ तीनों परिचय हो तो उसका हल कितने होंगे? यहाँ होंगे अनेक हल होंगे, ठीक है। समांतर श्रेणी 4 और यहाँ घटा दो, 2 का अंदर चल रहा है, तो 2 और 0 का 7वां पद 1 2 3 4 5 6, और 7वां पद होगा -2, ठीक है। और किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, उसे क्या कहते हैं? जीवा, उसे जीवा कहते हैं, ठीक है। और निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। किसका दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं? और ये 5 प्रश्न है आपके लिए, ये आपको ही करना है, ठीक है। और ये प्रश्न और वो दोनों प्रश्न, ये तीनों आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करने में आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये त्रिकोणमिति वाले प्रश्न आप जितनी प्रैक्टिस करोगे इतनी आपके लिए काम की होगी। तो बंटन 7 4 6 3 8 9 8 5 और 9 की माध्यिका क्या होगी? माध्यिका क्या होती है कि पहले तो उसे कौन से क्रम में लिखो, छोटे से बड़े, तो यहाँ 3 फिर 4 फिर 5 6 7 8 और 9, ठीक है। संख्या कितनी है? 3 और 3 6 और 1 7, संख्या 3 3 6 और 1 7। अब 3 इसकी माध्यिका 6 होगी, कितनी होगी? 6 होगी, ठीक है। सेंटर वाली दो संख्याओं का गुणनफल 180 है, तो महत्तम समापवर्तक 3 है। तो लघु ये खंड अ के प्रश्न है जो आपको करने हैं, ठीक है। तो ये इतने प्रश्न करवा दिए, और ये खंड हम अगले वीडियो में करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो ये प्रश्न है, एक तो ये 5वां और एक ये 2 8वां और 9वां, ये प्रश्न आपको इसके जवाब कमेंट में देने हैं, ठीक है। और इनके आंसर है जो हम अगली वीडियो में आपको अभी बता देते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। ऐसे ही प्यार देते रहिए।